वो असुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु वो असुर एक मां से नहीं जीत सकता। किंतु माता, इस कार्य के लिए आपको नारायण से युगों युगों तक अलग रहना होगा। हम ऐसा कैसे होने दे सकते? मेरे और नारायण का प्रेम अनंत से अनंत तक का है देवराज, और यदि इस कर्म में कुछ युग हम अलग भी रहे तो हमारा प्रेम और गहरा होगा। किंतु माता, लक्ष्मी का कहा एक एक शब्द ब्रह्म सत्य है। ये कर्म देवी लक्ष्मी का होगा और इसमें नारायण उनके साथ है। इस प्रकार भूदेवी के तप से पृथ्वी की पुनर्स्थापना हुई। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मुझे घोर तपस्या करके एक ऐसा वर अर्जित करना होगा जिससे मैं भूदेवी ही नहीं बल्कि नारायण सहित समस्त पृथ्वीलोक को नष्ट कर सकूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उसके पश्चात हिरण्याक्ष अनेक युगों तक तप करता रहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भूदेवी ने अनेक असुर आक्रमणों का सामना करते हुए उन्हें अपनी अनंत शक्ति से परास्त किया। नारायण और लक्ष्मी दो प्रेमी ब्रह्मांड के हित में युगों युगों तक अलग रहे। दोनों एक दूसरे को ना देख पाए, ना मिल पाए, ना कुछ कह पाए। प्रेम में इससे अधिक कठिन समय और क्या हो सकता है, जहां दो प्रेमियों को इस कष्ट को भोगना पड़े। ये कहाँ लेकर जा रही मेरी जटिला, बताओ तो सही। वो आज सोमवती अमावस है ना, तो मेरे विचार से हमें भी महादेव के दर्शन कर लेने चाहिए। क्यों जी? अच्छा सोचा।
सीधी चलिए ना, हाँ। कहीं विलंब ना हो जाए। लक्ष्मी नारायण का ये विरह अनंत से भी लंबा चला। अवश्य ही राधा भी यही कही होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये राधा क्यों नहीं दिखाई दे रही? राधा को तो यही होना चाहिए था। चटिला, कहाँ खोई हो? महादेव को प्रणाम करो, जिसके लिए आई वो तो करो। जी। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण का ये विरह अनंत से भी लंबा चला। कृष्ण को क्या हो गया? पेड़ से बातें कर रहा है। कोई अपनी सुध-बुध तो नहीं खो बैठा है? अब क्या बताऊं उग्रपद काका, क्या बताऊं मैं? अब इसका तो यही हाल है। इसी कारण से हम इसे ऋषि अष्टवक्र के पास ले जा रहे हैं। अब कदाचित वही इसे ठीक कर सकते हैं। चलिए, ये भी बोले जा रहा है, आप भी सुने जा रहे हो। आइए। हाँ वो सब ठीक है, अब आप जाइए। रिदाऊ, आप? अच्छा हुआ कृष्ण तुमने कहानी रोक दी। अब हमें चलना चाहिए और आगे की कहानी तुम ऋषि अष्टवक्र के आश्रम में सुना देना। कृष्ण सुनो, इस कहानी में मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगी। कौन सी बात रहा था? इतने युगों से दो प्रेम करने वाले ना मिले, ये उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। किंतु यदि इतने समय तक तुम मुझसे ना मिलो, मुझे ना देखो, तो तुम तो मुझे पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं वृद्ध हो जाऊंगी, है ना कृष्ण? हाँ, कदाचित मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। हमारा ये रूप, ये सुंदरता कितनी महत्वपूर्ण होती है ना कृष्ण। जब यही नहीं होगी तो एक दूसरे को पहचानना कितना कठिन हो जाएगा। ये क्या कहना? राधा तो दुखी होकर चली गई, तुम क्या कर रहे हो? तो आपको सत्य क्या थे? सत्य ये है कि इस प्रेम यात्रा में शरीर का कोई लेना देना नहीं, और राधा को यह सत्य शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। इन भौतिक सीमाओं को पार करेगी, तभी तो ये अनंत प्रेम समझेगी मेरी राधा। उचित, अब चले? अभी एक महत्वपूर्ण कार्य शेष है। इस पीपल के वृक्ष तो धन्यवाद तो कह दे। आज ये पीपल का वृक्ष लक्ष्मी नारायण की कथा का साक्षी बना।
राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का पात्र बना और आज तो इसने राधा की रक्षा भी की। और इसलिए आज सोमवती अमावस के दिवस पर समस्त पीपल के वृक्षों में लक्ष्मी नारायण वास करेंगे। और इस स्थिति पर जो भी पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उनका प्रेम लक्ष्मी नारायण के प्रेम के भांति परिशुद्ध होगा। धन्यवाद।